हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप लोग, कैसे हो आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में ये बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एचसीएफ क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एलसीएम क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, कि हम लोग कैसे वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम और एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो मुझे नहीं जानते, तो मैं आप लोगों का गाइडर रवि भैया, जो इस बार क्या करने वाले हैं हम लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। 95 प्लस पार करना मैथ में, 95 प्लस का टारगेट है हम लोग का मैथ में, 95 प्लस लेकर आना है। तो इसके लिए क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेरे चैनल पे बने रहना है और लास्ट तक पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि बीच में आप स्किप कीजिएगा तो होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहता है वो छूट जाता होगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको कंटेंट समझ में आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो मैं लिख के भी लाया हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ, कि एलसीएम और एचसीएफ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि आप उनको सिंपल दीजिए एचसीएफ निकालने के लिए, आराम से निकाल देंगे, एलसीएम निकालने के लिए दीजिए, आराम से निकाल देंगे। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में उनको मिलता है कि इसमें से कौन आपको एचसीएफ करना है, कौन आपको एलसीएम निकालना है, तो वहां पे वो क्या जाते हैं, स्टक कर जाते हैं। उनको समझ ही में नहीं आता कब हम एचसीएफ निकालेंगे, कब हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसी का मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट भी कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको दिमाग में सारे चीज आते रहे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिखे, क्वेश्चन में आपको दिखे, क्या दिखे क्वेश्चन में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए दिखे तो आपको कि when in word problem it is given that a smallest number, जब वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिखे स्मॉलेस्ट नंबर या लिस्ट नंबर। इस लेक्चर में मैं बता देता हूं, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और अच्छे से सिखा के जाऊंगा। देखिए, जब आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिखे स्मॉलेस्ट नंबर, क्या दिखे, स्मॉलेस्ट नंबर या लिस्ट नंबर, तब आपको क्या निकालना है, उसमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैं एग्जांपल भी लेके आया हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो जल्दीबाजी में परेशान नहीं होना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब जैसा फिर दिया रहेगा आपको 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर या 3, 4, 5, 6 कितना भी डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर दिया है, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, कोई भी स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर दिया रहे, क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वही दिया रहे तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एचसीएम के कंडीशन में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ दिया रहेगा ओनली लार्जेस्ट नंबर। जब एचसीएम का क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट दिया रहे या लिस्ट नंबर दिया रहे, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर दिया रहे, लार्जेस्ट नंबर दिया रहे, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, एलसीएम के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का आज इसको हमको कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये वीवीआई है, इसको आप गांठ बांध लीजिए
अच्छे तरीके से। इसको सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो इस बार 10th एग्जाम सीबीएसई के 10th एग्जाम में क्लियर होने वाले हैं, और यह कोई भी बोर्ड हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से उस बोर्ड को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर सभी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा सिलेबस का ऊपर नीचे होता है लेकिन बाकी सब सही सेम रहता है। अगर आपको लगता है टॉपिक ये मेरे बोर्ड में है, देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो, नहीं तो सीबीएसई के लिए तो ये परफेक्ट है। देखिए यहाँ पे सम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्व एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम लिखा हुआ था, बीट के प्रॉब्लम लिखा हुआ था, प्रॉब्लम लिखा हुआ था। तो दोस्तों देखिए क्या है कि वो तो एक कॉन्सेप्ट था कि आपको अगर ऐसा रहेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको वीवीआई कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये वीवीआई कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। और मैं बताता हूं, अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं अच्छा करना चाहते हैं कि हम 10th क्लास में ही सही अच्छा स्कोरिंग करें, मार्क्स करें और कहीं कोई अच्छा जैसे डीयू का एग्जाम देना है, 10th में आता है, 11th में एडमिशन करने के लिए आता है, या आपको डीयू का एग्जाम देना है 10th में 11th में एडमिशन करवाने के लिए, तो आप ये कॉन्सेप्ट को जरूरी आना चाहिए आपको, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम मिलेगा, आप फंस जाओगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट या लीस्ट रहेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x y z। तो है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जो x y z से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब हम क्या निकालने जाएंगे, एलसीएम ऑफ x y z निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ x y z निकालेंगे। फिर अगर दिया रहे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय, जो डिवाइडेड बाय है x y z से, जो x y z से डिवाइड हो रहा है, एंड लीव्स रिमाइंडर r इन ईच केस। कहने का मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जो किससे, x y z से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन रिमाइंडर में क्या बच रहा है, r बच रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, रिमाइंडर r बच रहा है। देखिए अगर एलसीएम निकालिएगा x y z का तो वो तो कंप्लीटली डिविजन होगा, लेकिन r बचाना है, r बचाना है तो क्या कर लेंगे, r हम लोग ऐड कर लेंगे। तीसरी कॉन्सेप्ट है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर हमको निकालना है जिसको x y z से डिविजिबल होने पे रिमाइंडर a b c बचे, मतलब x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर a बचेगा, y से डिवाइड करेंगे b बचेगा और z से डिवाइड करेंगे तो c बचेगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो देखिए इस कंडीशन में एलसीएम ऑफ x y z निकालते हैं और उसमें से कॉमन जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको k को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये कॉमन सब्ट्रैक्ट क्या होता है, x माइनस a आएगा, y माइनस b आएगा और z माइनस c आएगा। k क्या है, x माइनस a इज इक्वल टू y माइनस b और z माइनस c। तीनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो एक कॉमन नंबर आएगा वही एलसीएम ऑफ x y z में उसको क्या कर देना रहता है, सब्ट्रैक्ट कर देना रहता है। बात आ रही समझ में, समझ में आ रहा है ना, तो बने रहिए एकदम विश्वास के साथ, बने रहिए। आगे के कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को इतना बता दूंगा कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, लास्ट तक बने रहेंगे। मैं एग्जाम के लास्ट तक बने रहिए, एग्जाम के लिए मैं कुछ टिप्स भी इसका लेकर आया हूं ताकि वो आपको हेल्प करे एग्जाम में कैसे बनाया जाता है प्रॉब्लम, उसके लिए। देखिए अब आगे ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम। अब इसको एक बार आप पढ़िए, ये किससे रिलेटेड है, इसको एक बार पढ़िए आप लोग, एक बार आप इसको इस बार पढ़िए, मैं तो सॉल्व करूंगा अभी, इसको एक बार आप पढ़िए। देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए फिर आप फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, या कंफ्यूज नहीं होना, दोनों रहे, स्मॉलेस्ट रहे या लीस्ट रहे, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, जिसको हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर कितना बचे, 7 बचे। कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो देखिए तो
क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट पे नहीं है ये कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर ई व्हिच केस। तो क्या इस पैटर्न पे है कि नहीं है? इस पैटर्न पे है ना। तो हम लोग को जब सॉल्यूशन करेंगे बाबू, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? फाइंड द एलसीएम ऑफ किसका? 35, 56 और 91 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 35, 56 और 91 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो हमको 35, 56 और 91 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। तो 35 का जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। 56 का जो प्राइम फैक्टर होगा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7। 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा आपका 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। ठीक है, 7 तो तीनों में कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 35, 56 और 91 का जो एलसीएम होगा वो होगा कितना? 5 इंटू 7, एक 7 तो आएगा ना। 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स क्या है? 2 है और 1 टाइम 30 है। तो देखिए 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40। तो 13 सत्ते 91 और 40 को आप क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 4 1 जा 4 और 9 चौको 36, ये आ जाएगा आपका 3640। कितना आ जाएगा? 3640। ये आ जाएगा आपका 3640। 3640 देखिए, 3640 जो है बाबू वो आपको 35, 56 और 91 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 91 से क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 35 ये 91 से कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है। मैं दिखा देता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं कैलकुलेटर लेके आया हूँ। जैसे कितना आपका 3640, 3640 को आप डिवाइड कीजिएगा 91 से, 91 से डिवाइड कीजिए, आपको लग रहा होगा 91 से डिवाइड कीजिए 40 टाइम्स में कंप्लीटली कट जा रहा है। कितने टाइम्स में? 40 टाइम्स में कट जा रहा है। तो हमको क्या चाहिए कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हमको जो रिक्वायर्ड नंबर होगा बाबू ये है क्या आ तो दिक्कत हो जाता है। तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 3640। जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें से हम 7 इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 47। ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इत्मीनान से बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, सब समझ में आएगा। अगर बीच में आप स्किप कर दीजिएगा तो एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ टेक्निकल इशू है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। कुछ टेक्निकल इशू है, एक सेकंड में देख लेता हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे लोग का ये क्वेश्चन। कॉपी पेन साथ रखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, 32 लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है? तो ये देखिए मैं आप लोगों को बताया था यहां, ये कॉन्सेप्ट, ये कौन सा है देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय x y z लीव्स रिमाइंडर a b c। यहां 3 है, यहां 2 दिया हुआ है, इसमें 3 है, इसमें कितना है 2 है। तो 2 है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। करना क्या हम लोग को, सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो देखिए कीड़ा चलने लगा ना, प्रॉब्लम करेगा। देखिए सॉल्यूशन पे मैं जाऊंगा, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट जैसे दिखेगा हमको किसके साथ जाना है, एलसीएम के साथ। आंख बंद करके एलसीएम के साथ। व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, 32 लिव्स रिमाइंडर आर इन एथ केस। तो सबसे पहले तो हमको एलसीएम निकालना है 20 और किसका 32 का। तो चलिए निकालते हैं। 28 सॉरी 20 नहीं है, 28 और 32 का एलसीएम निकालिएगा। 2 से काटिएगा, 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाइएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर कोई फायदा नहीं है। अब इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 28 एंड 30 जो 2 होगा बाबू वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 सत्ते, 7 दूनी 14, 4 करिएगा 1 सत्ती आएगा 22, 224 कितना आएगा 224। 224 वो नंबर है, 224 वो नंबर है जो 28 और 32 तीनों से दोनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। लेकिन कह रहा है कि हमको 28 से डिवाइड करने पर इस नंबर को 28 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए रिमाइंडर। और 32 से डिवाइड करते हैं तो 12 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या बताए थे आपको, हमको के फाइंड करने के लिए बताए थे। के क्या था आपका, के क्या था 28 माइनस का 8, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। या फिर के बराबर आपको ये भी निकालना है 32 माइनस का 12, इसमें भी कॉमन कितना आएगा 20 आएगा। यानी हमको जो रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर जो मिलेगा दोस्तों क्या मिलेगा आपको 2 to 4 में से इसको हमको 20 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 204 आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। ये आपका क्या है आंसर है। बात आ रही है समझ में, 204 आपका क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर हम लोग। अब देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 70 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 530। ये यहां जरा देखिए, इसको कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट जैसे पूछे किसके पास जाएंगे बताइए, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम।
स्मॉलेस्ट जैसी पूछे आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि हमको एलसीएम के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? एलसीएम के साथ। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच when increased by 70 exactly divisible by both 48 and 500। क्या कहता है? ये कह रहा है दोस्तों कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच when increased by 70, जिसको आप 70 बढ़ाने से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे? 48 एंड 502 से। 48 नहीं है, सॉरी 468 है और ये 520 है। तो ऐसा क्वेश्चन जहां मिले आपको, जहां दिखे स्मॉलेस्ट, आंख बंद करके सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे? 468 एंड 520। ठीक है, 468 और 520। तो 468 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा, 468 का एलसीएम निकालिएगा, 468 का एलसीएम निकालिएगा प्राइम फैक्टर में 460 और 520 का एलसीएम निकालिएगा, जल्दी निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और ये 0। फिर 2 से लगाइए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और फिर ये 2 1 जा 2, ये 1, 7 दूनी 14 और ये 13 दूनी 26। 13 से कटेगा, 13 9 17 से 13 दाग 130, 13 9 17 से 13 दाग का 130। इसका जो एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम ऑफ 468 एंड 520 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10 आएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 13 दूनी 26, 13 9 17 से, 13 9 17 से और 4, यानी 13 9 17 से 117 और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 7 को 28 के 8 करिएगा 2, 4 2 6 और 4 46 80, 46 80 एलसीएम आएगा इसका। 46 80 आपका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे? 520 से और 468 से। लेकिन कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिसमें 17 इंक्रीज करने पर, देखिए तब ये डिवाइड हो, यानी ये कब, वो नंबर हमको निकालना है जिसमें 17 इंक्रीज करेंगे तब वो इससे डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर कब आएगा? जब जो नंबर हमको नहीं पता है उसमें हम 17 बढ़ाएंगे तब ये नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे बताइए? बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें से अगर 17 घटा देंगे तो हमको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो आपका नंबर होगा बाबू, वो 4680 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना से? 70 से। जब इतना से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा कितना? 664। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, अब देखिए 4 डिजिट, याद कीजिए मैं कहां बताया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट में, आ जाओ यहां पे फर्स्ट स्लाइड में। डिजिट में पूछे 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कुछ भी पूछे, इस कॉन्सेप्ट से हमको बनाना है, यानी एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ये तो हमको पता पड़ गया कि एलसीएम निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, कैसे वो नंबर लेके आना है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको निकालते हैं। कॉन्सेप्ट तो पता है,
कि अगर ग्रेटेस्ट पूछ ले लेकिन नंबर दिया है डिजिट का नंबर 4 डिजिट नंबर, तब हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ जाना है, एलसीएम के साथ। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 और 36। कहने का मतलब है कि 4 डिजिट का वो सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसको 15, 24 और 36 से भाग लगने पर पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए, उसका पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें। तो हमको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन है तो मैं बताऊं निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड क्या 36। 15, 24 और 36 तो निकालिए। 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालिएगा बब्बू। 2 से लगाइए, 15 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। 2 से लगाइए, 15 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। 3 से लगाइए, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 और 3 3 9। एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा एलसीएम। अब इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया कितना 36 और 5 दूनी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 360। कितना आएगा 360। 5 दूनी 10, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360। 360 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। कहने का मतलब है कि 360 15, 24 और 36 का क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। लेकिन क्या ये जरा देखिए तो इसको, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, नहीं ना। कितना डिजिट का नंबर है बाबू, बोलो कमेंट बॉक्स में बोलो कितना डिजिट नंबर है। हाँ 3 डिजिट का नंबर है। तो आपको पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट जो 4 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है, 4 टाइम्स 9 होता है। तो हमको निकालना है कि वो इतना इतना से डिविजिबल हो, यानी कि इसके मल्टीपल में होना चाहिए। देखिए अगर इतना इतना से डिविजिबल हो तो इसके क्या होना चाहिए, मल्टीपल में। तो इसके मल्टीपल में लाने के लिए हमको 360 से 9999 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए दूसरे लगेगा 36 दूनी 72, 36 तिया 36 18 8 15 1 9 नहीं 2 बार लगेगा। 36 दूनी 72, 720। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 2790। ऊपर से कितना लगेगा 9, कितना वापस आएगा 9 आएगा। अब देखिए अब कितना बार में लगेगा ये 360 है, 7 बार में लगाइए तो 0, 7 6 42, 7 6 42 के 2 करिए कितना आएगा 4 और 7 21, 21 और 4 कितना होता है, 21 4 होता है 25, 8 3 की 24। देखिए थोड़ा सा बढ़ा के 3 6 0 8 से 8 6 48 के 8, 8 6 48 का 8 कितना आएगा 4 और 8 3 की 24 और 24 और 4 28 नहीं 7 बार मिलेगा। कितने टाइम्स मिलेगा 7 टाइम्स 2520। 0 7 6 42 के 2 करिएगा 4 और 7 21, 21 और 4 कितना आएगा 25। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, कट गया। क्या हो गया, कट गया। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर 36 को 27 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो नंबर आपको इतना इतना से डिविजिबल होगा, नहीं तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा आपका वो हो जाएगा आपको 9 में से 279 को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कितना आएगा 0279, 9720।
9720, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये आप टेस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में डाल के इसको टेस्ट करके हम आप बता भी सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा जो 15, 24 और 36 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी वही कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया था आप लोगों के लिए, ताकि ये क्वेश्चन को आप क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। देखिए find the largest 4 digit number which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder 3 in each case, leaves a remainder 3 in each case। ये क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और करके खुद से सॉल्व कीजिए, और खुद से सॉल्व करके हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो अभी मैं बताया हूं वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बाबू, जो अभी बताया है वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में इसका करना क्या है कि जैसे एलसीएम निकालेगा 4, 7, 30 का एलसीएम निकालेगा, उस एलसीएम को 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उससे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर जो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन हमको रिमाइंडर में कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो 3 को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। 3 को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। बताइए समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना बोलना पड़ेगा। पंटर लोग क्या हाल चाल है? मुझे पता है मन नहीं ना लग रहा पढ़ने में, मन लगाओ। 95 प्लस पार कैसे करोगे, बोलो 95 प्लस पार कैसे करोगे? देखो ये एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको ध्यान से देखो क्या कर रहा है। कर फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर which should be added to इतना, which should be added to इतना, so that the sum is exactly divisible by 5, 4, 5, 6, 4, 3। जो रिजल्ट है, सम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो एग्जैक्टली किससे डिविजन हो, 5, 6, 4, 3 से डिविजन हो। तो पहले तो जब लीस्ट नंबर है तो एलसीएम आप निकालेंगे किसका, 5, 6, 4, 3। जब 5, 6, 4, 3 का एलसीएम निकालिएगा, 2 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 बन जा, 3 का 3 रहने, फिर 3 से लगाओ, 1, 2, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25, 60 एलसीएम आएगा। अगर आपको देखिए 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट नंबर आता था तो हम क्या करते थे, 60 को उसमें डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर आता था उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देते थे, यही ना। लेकिन यहाँ पर ऐड करना है, लीस्ट नंबर दिस शुड बी एडेड, यहाँ देखिए दिस शुड बी एडेड। ये नहीं करना है कि वो नंबर निकालिए जिससे इससे डिवाइड करने पर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, नहीं। वो कह रहा है कि ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हमको क्या ऐड करेंगे कि वो इतना इतना सबसे डिवाइड हो जाए। तो वो तो 60 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, उसमें हमको क्या ऐड क्या करना होगा। जैसे देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, 60 से जैसे डिवाइड करते थे, इसको डिवाइड करेंगे 2, 4, 9, 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, और चौके 24, 240, 9 कट जाएगा, वे कट जाएगा, ऊपर से 7, और एक बार 7, 37 इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आया। 37 आपका क्या आया, रिमाइंडर आया। अगर बोलता कि हमको कंप्लीटली डिविजिबल से बोलता कि तो हम क्या करते हैं, 2, 4, 9, 7 में 37 को क्या करते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद था कितना, ये कितना आता, वो डिवाइड है कि नहीं मैं आपको बता देता हूँ।
2460 डिवाइडेड बाय 3 है ना। डिवाइड, ये डिवाइड है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये नंबर नहीं चाहिए, हमको करना है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, दिस शुड बी एडेड टू इतना, इतना में क्या ऐड करें सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, तो सम एग्जैक्टली डिविजिबल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जरा यहां देखिए, इसमें जोड़ना है। तो बताइए तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा है, बताइए बताइए, रिमाइंडर कितना, 37। अब बताइए अगर ये 37, देखिए तो 60 से कितना कम है, जरा ध्यान से देखिए, 37 60 से कितना कम है, यानी 60 से 37 कितना कम है, तो 60 माइनस 37 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 7 गया 3, और ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 23। अगर हम 37 में 23 ऐड कर देंगे तो देखिए तो 37 में 23 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2497 में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 23 ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड कीजिएगा, देखिए ऐड कीजिए तो 7 3 10 के 0 करिएगा 1, 9 2 11 और 12 2 करिएगा 1, 4 और 1 5, 2520, 2520 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। चेक करना है, चेक करना है, लो मैं चेक कर देता हूँ। 2520 डिवाइडेड बाय किससे करूँ, 5 से, 5 से तो ऑलरेडी ऐसे ही कटता है, कट गया ना, 6 से करेगा वो भी कट जाएगा, 4 से कटेगा वो भी कट जाएगा, तुम चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, इस कॉन्सेप्ट का ऐसे बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखो, 2 बार 3 बार नहीं समझ में आता तो देखो इसको, अब देखो, हाँ देखो देखो जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था, जरा देखो जरा ध्यान से, ऐसा दिया ना, मैं बताया था उसको, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, वो लिस्ट नंबर निकालिए जिसको 20 25 35 और 40 से डिवाइड करने पर, 20 से डिवाइड करेंगे तो 14, 25 से डिवाइड करें 19, 35 से तो 29 और 40 से तो 34। तो क्या निकालना हमको, एलसीएम ऑफ, पहले तो ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, एलसीएम निकाल देंगे ऑफ बन करके 35 एंड कौन सा 40, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम निकालिए, 20 25 35 और 40 का एलसीएम निकालिए, 10 दूनी 20, 25 का 25 लगेगा, 35 का 35 लग जाएगा, 20 दूनी 40, फिर दूसरा लगाएंगे, 5 दूनी 10, 25 का 25 रहेगा, 35 का 35 रहेगा, जो देखेगा उसी को समझ में आएगा, और 10 दूनी 20, 5 से लगाइए इसको, 5 1 जा 5, 5 5 25, 7 5 35 और 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो एलसीएम जो हो जाएगा बाबू 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 30, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसको ऐसे लेते हैं, 10 दिया 100 और 7 दूनी 14, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो कितना आ जाएगा, 1400। कितना आएगा एलसीएम, 1400 एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ 20 25 35 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 1400। अब कर रहा है रिमाइंडर बचाना है, तो हम क्या बताए थे, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो 1400 में से किसको घटा देंगे, रिक्वायर्ड नंबर में 1400 में से किसको घटाएंगे बाबू, बोलो, नहीं दे रहा है, के को ना घटाएंगे, और के क्या होता था, कॉमन, किससे, 20 में से क्या घटाना है, 14, कितना आएगा, 6, फिर देख लो के क्या आता था, एक कर देंगे, 25 में से क्या घटाना है, 19, कितना आएगा, 9 6 15 25, तो यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो कितना होगा बाबू, 1400 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना होगा, 10 में से 6 गया 4 9 3 1394 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, 1394 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बताओ तो इससे पहले तुम ऐसा सीखा था क्या, अगर सीखे हो तो भी यस लिखो और नहीं सीखो तो भी लिखो, तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट सीखे थे कभी क्लासेस में, हाँ या ना बताओ, कहीं भी सीखा हाँ या नहीं, ठीक है, सीखा है फिर भी, नहीं सीखा है फिर भी, आप लोग बताइए कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट सीखे थे।
चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। ये क्या है दोस्तों, इस टॉपिक का एलसीएम और एचसीएफ वाले टॉपिक में एलसीएम का ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया रहेगा, देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपने जितना भी अभी मैं आप लोगों को सिखाया हूं उसमें से ये लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये टाइप भी लास्ट है, ये टाइप लास्ट है। क्या करता है, देखिए इसमें साइमल्टेनियसली दिया रहेगा। अब ये कैसे पूछेगा, मतलब 3-4 आदमी हैं या 3-4 रेसर है, 3 रेसर है, मतलब ए बी सी। मान लो ये 10 बजे एक साथ दौड़ना आरंभ किया। अब जब दौड़ रहा है तो सबका स्पीड तो अलग अलग है, तो लेकिन फिर जब ये ट्रैक पे दौड़ेगा तो एक साथ कब मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो वो वही प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही होता है कि अगर आपको दिखाई दे ऐसा रिपीटेशन वाला कि वो मिल रहा है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो मिल रहा है, तो उसको में आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम निकालना। क्या करना है, the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 second, 72 second और 108 सेकेंड। मतलब कोई ट्रैफिक लाइट्स है जो क्या कर रहा है, 3 ट्रैफिक लाइट है जो चेंज कर रहा है 48 सेकंड पे, एक 72 सेकंड पे और एक 108 सेकंड पे। Correct, they all change simultaneously at 8 AM। अगर ये एक साथ 8 बजे चेंज हुआ था, सुबह में 8 AM में चेंज हुआ था, तो अगर then at what time will they again change simultaneously, तो एक साथ फिर कब चेंज होगा, एक साथ फिर कब चेंज होगा। तो कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, चेंज होने वाला, एक साथ चेंज हो रहा है, एक साथ चल रहा है, आंख बंद करके उसको एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम ऑफ देखिए कितना, 48, 22 और किसका निकालना है, 108 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा इसका, एलसीएम निकालिए 48, 72 और 108, 48, 72, 108, 48, 72, 108। तो से 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 से 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 2 से 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 27, 3 से 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 9 किया 27, फिर 3 से 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इधर जाना है। ये एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा कितना आएगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 3, ये एलसीएम आएगा इसका। 4 times 2 है, 4 times 2 है, 3 times 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, फिर 72, 72 दूनी 36, 72 दूनी 36 बोल रहे हैं, 72 गुना सॉरी 72 6 का 3 दूनी 6 कर रहे थे, तो 6 दूनी 12 का 2 करिएगा 1, 6 दूनी 12 का करिएगा 1 और 7 6 42 और 1 43, ये 43 कितना आएगा, सेकंड कितना आएगा, 432 सेकंड आएगा, 432 का आएगा, सेकंड आएगा। यानी इसको आप 432 को आप डिवाइड कीजिएगा 60 से, और में कन्वर्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो कितना होगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी देखिए 7 आवर और 12 सॉरी क्या है, सेकंड है ना, कितना सेकंड है, तो 60 तो मिनट, 7 मिनट और 12 सेकंड। यानी जो एक साथ फिर अगेन जो साइमल्टेनियसली चेंज होगा वो 8 बज के कितना मिनट में, वो 7 मिनट और 12 सेकंड में चेंज होगा। 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड में क्या होगा, चेंज होगा। बात आ रही है समझ में? तो बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा आज का? कुछ कॉन्सेप्ट मिला आप लोगों को सीखने के लिए? लगा कि हाँ कुछ आज सीखे हैं कि नहीं? कहीं नहीं लगा है। अगर सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको भेज दीजिए
और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करते जाइए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, उसको लाइक करते जाइए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक होगा वो होगा एचसीएफ। क्या होगा? एचसीएफ। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की इस बार कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, बोर्ड में फोड़ने वाले हैं। कितना? 95 प्लस, और अगर अच्छा से मेहनत हो गया तो 100 में 100। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।